हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का आर्थिक मोर्चे पर फिसलना लगातार जारी है। आर्थिक मोर्चे पर अडानी ग्रुप लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद शेयर बाजार में हालात आपने देखे किस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर गिरने लगे और जिस जिस संस्था से भी अडानी ने कर्ज लिया वो संस्था भी शेयर बाजार में फिसलने लगी। अडानी ग्रुप पर धोखेबाजी, जालसाजी, मैनिपुलेशन के आरोप लगे और इसके बाद अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल बेइज्जती। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत में जो गिरावट है वो रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंची। लगातार लाल निशान को छूते हुए अडानी ग्रुप के शेयर नजर आ रहे हैं। गौतम अडानी को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। वो अमीरों की लिस्ट में 20वें पायदान से भी नीचे जा पहुंचे हैं। उनकी आधे से ज्यादा संपत्ति अचानक ही खत्म हो गई है, हवा हो गई है। और इस सब के बीच अडानी लगातार देश को यह भरोसा देने में जुटे हैं कि उनकी और उनकी संस्था का जो भरोसा है वो लोग कायम रखें, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जो कुछ है उसको अडानी षड्यंत्र बताते आ रहे हैं। इस सब के बीच सियासी बवंडर भी देश के भीतर उठ खड़ा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ जोड़कर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर अडानी की संपत्ति इस तरह से कैसे बढ़ी और अब जब अडानी डूब रहे हैं तो प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे। इन तमाम हालात और घटनाक्रम के बीच अब अडानी को उत्तर प्रदेश सरकार ने झटका दे दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अडानी ग्रुप को जो झटका दिया है उसकी धमक कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि अब तक शेयर बाजार, अमेरिका के शेयर मार्केट से लेकर विपक्ष के तौर पर जो पार्टियां हैं वो लगातार अडानी पर सवाल कर रही हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भीतर सवाल उठने लगा अडानी को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा झटका अडानी ग्रुप को दे दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अगर ऐसे राज्य में प्रधानमंत्री के करीबी कहे जाने वाले, प्रधानमंत्री के करीबी बताए जाने वाले एक कारोबारी को झटका दे दिया जाए तो क्या ये इस बात के संकेत है कि अडानी के साथ सत्ता नहीं है? क्या ये इस बात के संकेत हैं कि अडानी और बीजेपी की राह अलग हो चुकी है? क्या ये इस बात के संकेत है कि अडानी और पीएम मोदी के बीच की करीबी अब करीबी नहीं रही है, उसमें दूरियां आ गई हैं? क्या ये संदेश देने का मकसद ये है या फिर अडानी को ये बताना है कि अडानी जिस भंवर में फंसे हुए हैं उसमें निकलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, सरकार इसमें साथ नहीं देगी? हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा था कि जब तक फाइनल और किसी जिम्मेदार संस्था का बयान नहीं आ जाता, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। भारत को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें रची जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के और प्रयास हो सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ इसे एक तरफ 2024 की लड़ाई से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बयान देने से बच भी रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आखिर इसमें क्या कुछ निकल सकता है और क्या कुछ नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस तमाम बयानों का मकसद क्या है? योगी आदित्यनाथ जब इस तरह का बयान देते हैं तो क्या वो ये मान के चल रहे हैं कि दलदल कितनी गहरी है इस बात को वो पुख्ता नहीं कर पा रहे हैं, और बिना इसे पुख्ता किए हुए सरकार कोई भी हो, केंद्र की हो या राज्य की, वो एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहती है। पहले वो जानना चाहते हैं, पहले वो इस बात को परखना चाहते हैं कि अडानी के व्यापार में जो धोखाधड़ी और जो करप्शन के आरोप लगे हैं वो कितने गहरे हैं, वो कितने मजबूत हैं। लिहाजा बीजेपी की केंद्र सरकार हो या बीजेपी शासित राज्य सरकारें अडानी पर कुछ भी बोलने से अभी परहेज कर रही हैं, सीधे सीधे बयान नहीं आ रहे। हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए जो छोटे या बड़े संगठन हैं उनकी तरफ से बयान दिलवाए जा रहे हैं। जो बीजेपी सरकार के समर्थन से लोग
तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। वो बयान ये बता रहे हैं कि सरकार के भीतर मंथन चल रहा है। अडानी को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती है बीजेपी की सरकार, लेकिन साथ में लेकर चलना भी नहीं चाहती है। लिहाजा इस सब के बीच अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो झटका दिया है वो सीधे अडानी के कारोबार पर असर डालता है और ये भी पुख्ता करता है कि अडानी मुनाफे के लिए कीमत भी ज्यादा कोट करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि फायदा ना तो सरकार को होता है और ना ही देश के लोगों को। दरअसल फायदा होता है सिर्फ अडानी को। अडानी ट्रांसमिशन, जीएमआर और इंटेली स्मार्ट कंपनी को मिलने वाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर अब यूपी सरकार ने निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के टेंडर की लागत 25,000 करोड़ रुपए थी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने टेंडर को कैंसिल कर दिया। केवल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का 5,450 करोड़ का टेंडर था और टेंडर के मुताबिक अडानी ग्रुप को मध्यांचल में 72 लाख स्मार्ट मीटर की आपूर्ति करनी थी, सप्लाई करनी थी। लेकिन टेंडर की दर लागत से करीब 48 से 65% ज्यादा होने की वजह से इसको कैंसिल किया गया और इसका लगातार विरोध हो रहा था। अडानी ने 10,000 रुपए प्रति स्मार्ट मीटर की कीमत बताई थी, जो टेंडर में सबसे कम थी, लेकिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग बिलिंग गाइडलाइन के तहत 6,000 रुपए प्रति मीटर की लागत को देखते हुए इसे अब ज्यादा बताया गया। ये मान के चला गया कि 6,000 की जगह अडानी 10,000 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से वसूलना चाहते थे, जो कि एक बड़ी रकम है और मार्जिन काफी बड़ा है, यानी कि पैसा ज्यादा कमाना चाहते थे अडानी, लिहाजा अब इसे निरस्त कर दिया गया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था, जिसके लिए ई टेंडर निकाला गया था। मेसर्स अडानी पावर ट्रांसमिशन के अलावा जीएमआर, एल&टी और इंटेली स्मार्ट इंफ्रा ने भी इसमें बोली लगाई थी, लेकिन टेंडर अडानी को मिला। राज्य उपभोक्ता परिषद ने महंगा मीटर लगाने की बात कही थी और परिषद ने नियामक आयोग में याचिका भी लगाई थी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई थी। उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार को 4 क्लस्टर की जगह 8 क्लस्टर में टेंडर निकालकर अपनी निविदा नियमों पर टेंडर को आगे निकालना चाहिए। इससे देश की मीटर निर्माता कंपनी भी टेंडर में हिस्सा ले पाएंगी और सही मायने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों में एक कंपटीशन कायम होगा। अभी देश के निजी घरानों के जरिए बड़े क्लस्टर में टेंडर को इसलिए बनवाया गया था जिससे चाहकर भी देश के मीटर निर्माता कंपनियां टेंडर में हिस्सा न ले पाएं और देश के बड़ी जो घराने हैं वो बिचौलियों के रूप में टेंडर को हथियाकर एक बड़ा मुनाफा कमाएं। तमाम आरोपों के बीच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के फाइनेंस ऑफिसर अशोक कुमार ने अडानी समूह का टेंडर निरस्त कर दिया। इसके पीछे तकनीकी कारण बताए कि जिसकी वजह से टेंडर निरस्त हुआ है। टेंडर निरस्त करने को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे सही बताया और कहा कि महंगे टेंडर के जरिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, यानी कि यूपी सरकार को भी अब समझ में आने लगा है कि कहां-कहां अडानी ने किस किस तरह से सरकार को चूना लगाया और बड़ा मुनाफा कमाया और ना देश की जनता को और ना प्रदेश की जनता को कुछ इसका फायदा हो पाया। सीधा सीधा फायदा अडानी को हुआ, लेकिन अब जब इतनी रिपोर्ट बाजार में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर देश के बाजारों में अडानी की साख दांव पर है, तब उत्तर प्रदेश जागी है, उत्तर प्रदेश की सरकार जागी है और ये बता रही है कि अडानी मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफाखोरी करने के लिए इस तरह की कीमत रखते थे, लिहाजा हम उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलना देंगे। खबरों के मुताबिक डिस्कॉम फ्रेश टेंडर प्रोसेस शुरू करेगा और इस बात की भी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे डिस्कॉम भी जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने रास्ता अपनाया है उसी रास्ते पर चलेंगे। दक्षिणांचल में भी अडानी समूह का टेंडर है। योगी सरकार के इस फैसले से दबाव में कांग्रेस की सरकारें भी हैं, जहां जहां अडानी का कारोबार है। अब ऐसे में उन सरकारों को भी टेंडर को एक बार फिर से देखना होगा कि आखिर किस तरह से अडानी ने सरकारी टेंडर से लेकर प्राइवेट ठेकों तक में अपनी हिस्सेदारी निभाई है और कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। क्या वहां पर भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं अडानी? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों में भी अडानी के कारोबार पर रोक लगनी चाहिए। वहां की सरकारें अब अडानी को दिए गए टेंडर का आकलन करेंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। आखिर में केंद्र में अडानी को पीएम मोदी से जोड़कर जो कांग्रेस लगातार अडानी पर सवाल कर रही थी, अब बीजेपी के योगी सरकार ने जब एक्शन ले लिया है, तब विपक्ष आखिर किस तरह से इसका जवाब देगा।